स्वरूप में। रूप क्या है? तो जो शरीर बना हुआ है यह रूप है, लेकिन स्वरूप क्या है? जब आपका ये चेहरा जो है, ये फेस, इसके आकार को जब आप लगा दोगे तब ना वो स्वरूप होगा। इसकी प्रमाणिकता दे रहा हूं। एक समय क्या हुआ कि भगवान नारद जब काम पर विजय प्राप्त कर लिए तो इनके मन में एक अंकुरित होने लगा बीज। किस चीज का? अहंकार का। क्योंकि काम के ऊपर विजय तो भगवान शिव ने ही प्राप्त किया है, दूसरा कोई तो किया ही नहीं। लेकिन ये चूंकि ब्रह्मा के मानस पुत्र थे तो इन्होंने काम पर विजय प्राप्त किया तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले अब इनके मन में एक कौतूहल उठा। सोचे कि जो त्रिलोकीनाथ हैं, जिनको देवाधिदेव महादेव कहा गया, जिनके पास रज सत तम तीनों यानी त्रिगुणात्मिका शक्ति के अधिष्ठाता हैं, उनके समक्ष में पहले चलूं कहने के लिए कि मैंने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। अरे भाई, जो जिस विषय को जानता है उसी के समक्ष हम जाकर अपनी जब कुछ कहेंगे तभी तो वो समझ पाएगा ना। तो ये पहुंच गए भगवान के पास। भगवान के पास पहुंचे तो हमारे भोले भंडारी कैलाश पर बैठे थे। तो ये जाकर उनका साष्टांग दंडवत किए और इन्होंने कहा कि भगवान, मैंने तो काम को जीत लिया, काम के ऊपर मेरी विजय हो गई। भगवान शिव तो बोले हैं, उन्होंने कहा यो मस्तु तथास्तु नारद, बड़ी अच्छी बात है, हमसे तो तुमने कहा, इसको मैंने स्वीकार किया, लेकिन इसे ब्रह्मा जी से मत कहना। चूंकि उनके पिता थे, नहीं माने, उत्सुकता बस अपने पिताश्री के पास भी गए। उन्होंने अपनी कहानी सुना दी कि हमने तो ये कर लिया है, मेरी साधना पूर्ण हो गई और मैं परिपक्व हो गया। वहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि लगता है कि अब इसकी संपूर्ण साधनाएं यहीं से व्यर्थ हो जाएंगी। तब उन्होंने कहा कि देखो पुत्र, मुझसे तो तुमने कह दिया, नारायण से मत कहना। तो श्री हरि क्या है? छलिया हैं, ये सबको छलते हैं। देवासुर संग्राम में भी छल किए थे, असुरों के हाथ से अमृत घड़ा ले लिया था उन्होंने, मोहिनी का रूप धारण करके, और देवताओं में बांट दिया था। और उसी के 3 बूंद जो गिरे वो 4 जगह महाकुंभ लगते हैं, प्रयाग में, नासिक में, हरिद्वार में, और कहां लगते हैं बताओ? उधर से मैं पूछ रहा था, और कहां लगते हैं? उज्जैन में। उन्होंने बताया इसलिए आप लोगों ने बता दिया। चलो, बोलो भगवती राज राजेश्वरी की जय। ज्ञान का संवर्धन आप लोग कीजिए, और मैं 3 दिन तक और भी ज्ञान दे दूंगा, तो आनंद से आप लोग उस ज्ञान को पहले अर्जित करना। अब वहां जब गए तो नारायण ने देखा कि नारद आ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं अपनी क्षीर सागर में शेष सैया पर। नारद जी वहां पहुंचे। मेरा विषय है रूप और स्वरूप का, ध्यान रखना, टू बी नोटेड द पॉइंट। पहली बात यह है कि तुम्हें ये नोट करना है कि ये जो चर्चाएं चल रही हैं, जो ये बातें बताई जा रही हैं, उसका मूल बिंदु कहाँ है। हमने पहले कहा कि रूप और स्वरूप में अंतर क्या है, तो उसकी प्रमाणिकता दे रहा हूं आपको। जब वो गए तो भगवान विष्णु ने कहा कि नारद कहो कैसे आना हुआ। तो जब ये नारद भगवान वहां पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे महादेवी सरस्वती, आप हमारी वामांग हैं, वो हमारा मानस पुत्र है, जाकर किसी तरह उसको बचाइए, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। भगवती राज राजेश्वरी माँ सरस्वती जाकर उनके जिह्वा पर विराजमान हो गई। तो नारद ने कहा कि प्रभु, हमारे इस आराधना से, हमारी इस साधना से जो चीज हमें प्राप्त हुई है, उसके लिए मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। तो बोले कि समय आने पर तुझे अवश्य दूंगा,
लेकिन जो तुमने किया है वो बड़ी ही अति उत्तम कार्य है। तो आप जाओ ऋषिवर और अपने इस तपस्या को और आगे बढ़ाओ। जैसे ही नारद जी वहां से अब विचरते हुए श्रीमन नारायण करते हुए आगे बढ़े, तो स्वर्गलोक से होते हुए आकाश गमन अभी कर ही रहे हैं, तभी उन्होंने क्या देखा कि बहुत बड़ा एक स्वयंवर लगा हुआ है। और उस स्वयंवर में देश के सभी राजा उपस्थित हैं। और उसी स्वयंवर में एक महाशक्ति हाथ में बरमाल लेकर चारों तरफ घूम रही हैं। तो वो जो रचना थी वो भगवान नारायण द्वारा कर दी गई थी उनकी परीक्षा लेने के लिए। किसकी? नारद की। कि ये तो काम पर विजय प्राप्त किया है, काम को ही अपने अधीन बना लिया, तो इसको जरा सा इसकी परीक्षा ले ली जाए। जैसे लड़का पढ़ाई जब करता है 1 साल तक तो उसका एग्जाम होता है ना। अब तो 6-6 महीने 3-3 महीने पर टेस्ट होते हैं। और नारद जी तो देव ऋषि थे, उनका टेस्ट कैसे होगा? प्रारंभ हुआ टेस्ट, जैसे उस महासभा में पहुंचे तो उन्होंने देखा उस भगवती राजराजेश्वरी को, तो इनके हृदय में भाव जागृत हुआ कि कितनी सुंदर है ये। इनके स्वरूप के अनुसार तो इस ब्रह्मांड में दूसरी कोई महाशक्ति या नारी नहीं है। कि भगवती योग माया अपने वर्ग के लिए वर्ण करने के लिए सभा में चारों तरफ घूम रही है। नारद जी ने, चूंकि नारद जी के पास सामुद्रिक विषय भी था, तो उन सभी चीजों को वो देखते थे। जो स्वयं को दृष्टा हो वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों को देख रहा है, किसके भाग्य में क्या है, और वह महाशक्ति जिसके साथ होगी उसको क्या प्राप्त होगा। ये सारी चीजें नारद जी सब उनके समक्ष प्रकट हो गया। तब नारद ने सोचा कि इनके योग्य वर भी तो चाहिए भाई। यदि जो दुल्हन बनके घूम रही है योग माया और उनके स्वरूप इतने लावण्य हैं, तो उस हिसाब से उनका वर भी तो होना चाहिए। अब उनके मन में वो अंकुरित होने लगा। तो वहां कुछ देर तक खड़े रहे, सभा में देखे, सबको उन्होंने निहारा, कोई उनके योग्य सुंदर वर दिखाई नहीं दिया। अब इनके मन में भाव चलने लगा कि यदि मैं इनके योग्य हो जाता तो कितना आनंद आता, हमारा भी विवाह हो जाता, मैं भी पूर्ण ब्रह्म की, अब तो मैं काम को विजय प्राप्त कर ही चुका हूं, तो मैं पूर्ण ब्रह्म हो जाता। क्योंकि जब तक वामांग आपके साथ नहीं हो तो आप पूर्ण ब्रह्म नहीं होते हो। तब नारद जी ने कहा कि भाई इनके स्वरूप के लायक है कौन? तो दिमाग अपना दौड़ाए। सबसे पहले उन्होंने भगवान शिव को ध्यान किया। अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भगवान तो खुदे भूले भंडारी हैं, मृगछाल पहन के कैलाश पर विराजमान हैं, जिनके कानों में कुंडल और नाग उनके हार बन के बैठे हैं। अब वो ऐसे वर बन जाए नारद, तब तो विवाह होना मुश्किल हो गया। तब उन्होंने कहा कि नहीं, अपने ब्रह्मा जी अपने पिताश्री को देखे तो बोले कि पंचमुख हैं, तो 5 मुख वाले लड़के से कोई विवाह करेगा क्या? आज के परिप्रेक्ष्य में जिसकी 6 उंगलियां हो जाती हैं तो उसकी उंगली भी देखी जाती है कि लड़के के 5 उंगली हैं कि 6 उंगली हैं। और पहले के जमाने में तो वधू को कोई देखता नहीं था, आज के परिप्रेक्ष्य में तो उसकी हाइट भी देखी जाती है, उसका सारा स्वरूप देखा जाता है, तब लड़का पसंद करता है कि भाई मेरे योग्य है। अब उसको लड़के को ये नहीं पता होता कि लड़की के योग्य वो लड़का है या नहीं है, लड़की उसको पसंद करेगी या नहीं करेगी। लेकिन वो पहले मान बैठता है कि हम उसको देखेंगे। यदि यही बात कर दी जाए कि लड़की अपनी पसंद करने लगे तो कितने लड़के कुंवारे ही रह जाएंगे। सत्य है कि नहीं? बोलो बोलो माँ भगवती राजराजेश्वरी की जय। अब नारद जी वहां से उठे चले।
तो उनको दिखाई दिए भगवान नारायण। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मी कांतं कमलनयनं योग विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भयभवहरणं सर्वलोकैकनाथं। जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सौंदर्य का इतना स्वरूप अद्भुत है भगवान श्री हरि नारायण का, तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं मैं नारायण से ही वर मांग लूं। मैंने जीवन में कभी उनसे वर मांगा नहीं, लेकिन वो तैयार भी थे। जब मैं उनसे मिलने गया था तो उन्होंने कहा था कि जो तुम वर मांगोगे मैं दूंगा। पहुंच गए वहां जैसे पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा कि प्रभु, नारायण नारायण करते पहुंचे तो मां महालक्ष्मी श्री हरि का चरण पादुका दबा रही थी। तो जैसे वहां पहुंचे तो नारायण मुस्कुराए। उन्होंने अपनी बामांग से कहा, मां महालक्ष्मी से, कि देख रहे हो नारद पहुंच रहे हैं और कुछ मांगेंगे। तो मैया भी मुस्कुराई, बोली ये क्या क्या रचना आप रचते हैं। तो भगवान श्री हरि ने कहा कि हमारा तो कार्य ही है रचना रचने का। विश्व का जो भरण पोषण है वो हमारे ही हाथ में है। संपूर्ण ब्रह्मांड का भरण पोषण मैं ही करता हूँ, और कौन किस पथ पर चलता है उसको सही दिशा निर्देश भी मैं ही देता हूँ। तो आने दो नारद को। नारद आए, उन्होंने कहा प्रभु, मैं आपसे वर, जो वर मैंने बोला था कि समय आने पर मांगूंगा, उस वर को मांगता हूँ, आप हमें देंगे। भगवान ने कहा अवश्य देंगे, बोलो क्या चाहिए। नारद ने कहा कि भगवान हमें आप अपना रूप दे दीजिए। अब देखो, रूप और स्वरूप दो चीजों पर मैं बोला था। उन्होंने मांग लिया रूप, तो उनको कहा कि यो मस्तु तथास्तु, तो रूप तो दे दिया। रूप का मतलब होता है कि हमारा जो सर्वांगी पंच महाभूत तत्व का शरीर है, यह रूप है, एक आकार में है। लेकिन स्वरूप का मतलब यह होता है कि उसके मुखमंडल उसके सौंदर्य को ही पूर्ण करते हैं। शरीर कितना ही सुंदर हो, और यदि आपका चेहरा में वो कांति ना हो, वो लावण्यता ना हो, तो कोई आपको पसंद नहीं करेगा। स्वरूप बहुत ही महत्व रखता है। अब ये उन्होंने तो गलती कर दी, बोला रूप दे दो। तो रूप भगवान ने कहा यो मस्तु तथास्तु, जाओ। अब ये रूप लेकर चले, तो जैसे जैसे अपने अंग प्रत्यंग को निहारते थे तो देखे कि श्यामांग उनका शरीर। तो अपनी नेत्रों से आप अपने स्वरूप को नहीं अवलोकित कर सकते, नहीं देख सकते। तो दर्पण, ठीक, दर्पण में ही ना अपना स्वरूप दिखाई देगा। अब मैं कहूं कि मैं बड़ा स्वरूपवान हूं, रूपवान तो हो सकता है व्यक्ति, लेकिन स्वरूपवान नहीं हो सकता। अब स्वरूप की पुष्टि यहाँ उसके कर्तव्यों से भी की गई है, उसके आचरण से भी की गई है, उसके यम नियम संयम से भी की गई है। जो इन सभी चीजों से ओतप्रोत हो वही स्वरूप वाला है, और वही अपने जीवन में संपूर्ण लावण्यता को प्राप्त करता है। वहां पहुंच गए तो भगवान ने नारद को रूप तो दे दिया अपना, लेकिन उनका जो स्वरूप था वो दे दिया बंदर का। तो जब वहां पहुंचे तो भगवान शिव ने क्या किया, शिव ने कहा कि उनके दो जो गण थे उनको उन्होंने भेज दिया, जाओ देखना नारद वहां क्या क्या तमाशा करता है। नारद जी पहुंचे, अब वो देख रहे हैं सभी देवताओं को, सभी राजाओं को। नारद जी घूम रहे हैं चारों तरफ, और वहां उनके ही बगल में जैसे कोई कार्य आप संपन्न करने जाते हो या कोई आयोजन करते हो, तो उसमें जितने लोगों को आप बुलाते हैं उसमें एक तो लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो आपके उन क्रियाकलापों को निहारते हैं। यदि बेटा बेटी की शादी हो या घर में कोई बालक हुआ हो और उसका हम कोई कार्यक्रम रखे हैं, तो कुछ पड़ोसी भी आ जाते हैं देखने के लिए कैसा इसका कार्यक्रम था, इसमें कैसे कैसे लोग आए थे। होता है ना, ये उत्सुकता है जिसको मैंने पहले बताया है, जिज्ञासा। तो जब जिज्ञासा होती है तभी जानने की इच्छा जागृत होती है।
तो ये दोनों गण पहुंच गए। जब पहुंचे तो इन्होंने देखा और ये मुस्कुराना प्रारंभ कर दिए, क्योंकि नारद जी तो अपने अंग प्रत्यंग को देखकर पुलकित हो रहे थे कि मेरा तो अंग श्यामांग है, मैं तो नारायण का ही रूप लेकर आ गया हूं। तो नारायण आप कहाँ हो? आपके संपूर्ण शरीर तो नारायण के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपके जो चेहरे हैं वो बंदर का है। अब वहां भी देखो कितनी बड़ी अद्वैत घटना घटी कि यह जो स्वरूप है केवल दो ही लोग देख रहे हैं। वो कौन? भगवान शिव के जो वो दोनों गण हैं उनको दिखाई दे रहा है कि नारद का जो चेहरा है वो बंदर का है, और उधर भगवती योग माया को दिखाई दे रहा है। इसके अलावा तीसरा कोई नहीं देख पा रहा है। सब लोग केवल नारद ही समझ रहे हैं कि नारद जी खड़े हैं। भगवती योग माया जिधर जिधर घूम रही हैं। अब नारद को वहां खड़ा खड़ा 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट बीत गए, गले में बरमाला पड़ी नहीं रहा, क्योंकि पहले की शादियां जो होती थी ना, गंधर्व विवाह होता था। हमारी वैदिक परंपराओं में 4 प्रकार के विवाह होते हैं: गंधर्व विवाह, लौकिक विवाह, वैदिक विवाह। तो इन विवाहों की प्रक्रिया अनंत काल से चली आ रही है, आज की नहीं है। अब ये वहां खड़े हैं और भगवती योग माया ने इनके गले में माला, जयमाला नहीं डाला, वो जो बरमाला था वो पड़ा नहीं। इसी बीच जैसे समय व्यतीत हो गया तब तक भगवान नारायण वहां उपस्थित हो गए और भगवती योग माया ने भगवान नारायण के गले में माला डाल दिया, वर उनको बना लिया। जैसे ही नारायण भगवती को लेकर चले तो नारद जी बड़े ही उदास हो गए, लेकिन वो भगवान शिव के जो गण थे वो मुस्कुराने लगे और उनको अब रह नहीं गया। तो उन्होंने क्या कहा? नारद जी, यहाँ दर्पण तो नहीं है, जरा जल में अपने स्वरूप को देखिए कि आप लग कैसे रहे हैं। अब नारद जी क्रोध से अभिभूत हो गए और क्रोधाभूत होके उन्होंने उन दोनों को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम लोग राक्षस हो जाओगे। तो उन सबों ने कहा कि हे प्रभु, आप हमें इस तरह से श्रापित क्यों कर रहे हो? और यदि आपने मुझे श्राप दे दिया तो मैं उसको सहर्ष स्वीकार करता हूं। और चूंकि नारद ब्रह्म ऋषि हैं तो वृथा न जाए देव ऋषि वाणी, उनकी वाणी कहीं व्यर्थ जाने वाली नहीं। अब उस श्राप से शापित वो दोनों ने कहा कि ठीक है, मैं श्राप तो आपका ग्रहण कर लिया, ले लिया, लेकिन हमारी भी बात को आप मान लीजिए और उसे देखिए। तो जैसे ही उन्होंने जल में अपने चेहरे को देखा तो उनको बंदर का चेहरा नजर आया। अब उनके क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा, दौड़ते हुए गए नारायण के पीछे। उन्होंने कहा कि तुमने मेरे साथ भी छल किया, तो जिस प्रकार से तुमने मुझे तड़पाया है इस सभा में और मेरे साथ मुझे जो रूप दिया, अभी भी नारद नहीं कह रहे हैं कि मुझे स्वरूप दिया, बार बार कह रहे हैं कि जो तुमने रूप दिया। तो जिस तरीके से मैंने इस वियोग में मेरी अंतरात्मा तड़पी है, वैसे तुम भी बन बन तड़पोगे। नारायण मुस्कुराए और उनके श्राप को सिरोधार्य किया। तो जब जब हो ही धर, आउटपुट हमें नहीं मिल रहा है। It means I would like to tell you, you are giving the input 100%, but you are not return output 10%. That time you will be hopeless. What happened right now? ये सबसे एक समस्या है, एक अंडरलाइन हो जाती है। तो इन सभी चीजों को तुम्हें जानना है कि हम अपनी इनपुट 10% का दें और आउटपुट 100% पाएं। उसके लिए क्या हमें करना चाहिए, तो उसका भी मैं कल के व्याख्यान में बताऊंगा। और माँ राजराजेश्वरी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप लोग ऐसे ही सत्संग में भाग लेते रहें, अपना गरबा करते रहें।
कन्हैया को बुलाते रहें और आनंद लेते रहें। आनंद ही जीवन है और जीवन ही आनंद है। बोलिए गुरुदेव भगवान की। इसको पार्वती पते हर हर महादेव। फिलोसफर ने कहा था कि लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। और वह प्रेम कैसा होना चाहिए? तो लिखा गया, उस प्रेम की परिभाषा को परिभाषित किसने किया? मलिक मोहम्मद जैसी ने किया, रसखान ने किया। रसखान ने कहा ना कि मानुष हो तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल नंद के ग्वारण। शेष दिनेश महेश सुरेश जिसको नहीं प्राप्त किए उसको किसने प्राप्त किया? ताही हीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। यानी ब्रज की गोपियां भगवान कान्हा को, क्योंकि वो 8 अंगुल का टेढ़ा ही टेढ़ा है और उनको भजता है वो भी टेढ़ा ही हो जाता है। अब समझो टेढ़े का मतलब थोड़ा दूसरा मत लगा लेना, ठीक है ना? यानी वो अष्टकला से परिपूर्ण है और भगवान श्री राम 16 कला पूर्ण है। इसलिए हम लोग शक्ति की जब उपासना करते हैं तो उसमें कहते हैं सातों पाड़ी शारदा 12 वर्ष कुमार, एको देवी जानिए 14 भुवन के द्वार, 2 पक्ष है निर्मली 13 देवी देव, 8 भुजा परमेश्वरी 11 में रुद्र शिव, 16 कला संपूर्ण। जो 16 कलाओं में होता है वो संपूर्ण होता है। 16 कला संपूर्ण और 3 नेत्र समापूर्ण। भगवती राज राजेश्वरी हमारी त्रिगुणात्मिका है, ये शिवानी है और षोडशी है। इसकी जो अवस्था है वो 16 वर्ष की है। इसलिए माँ का आराधना हमारे जीवन को कल्याण की ओर ले जाएगा और हम अपने जीवन को और भी बेहतर बनाएंगे, बहुत ही अपने जीवन में आनंद लाएंगे। इस आनंद को पाने के लिए आप भगवती की याचना करें और माँ में विलय करें। इनके प्रति आपकी विह्वलता हो, आपका समर्पण हो। इस यज्ञ के संपन्न होने के बाद हम लोग तो चले जाएंगे, आपके महाराज जी चले जाएंगे काशी, मैं चला जाऊंगा कामाख्या। तो जब हम लोग चले जाएंगे उसके बाद आपको अनुभव होगा, और अनुभव तो अभी से होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से उठकर अपने घर जाओगे ना तो कल बताना कि महाराज जी आज रात में क्या देखा है। कल बता देना कि कान्हा दिखाई दिया है या कि कौन दिखाई दिया है, ठीक है? और कभी भी अपने घर से आओ तो खाली हाथ नहीं आना चाहिए। श्री प्राप्त करने के लिए श्री गुप्त रूप से लाना चाहिए और गुप्त रूप से भगवती को समर्पित करना चाहिए। ये बताने वाली चीज नहीं होती है, लेकिन मैं एक साधक हूं इसलिए मैं बता देता हूं। क्योंकि मैं इस काम को करता हूं तो आप भी करोगे तो आपको भी वही आनंद मिलेगा जो हमें मिल रहा है। मैं भी एक बड़ा अच्छा खासा ऑफिसर था लेकिन नौकरी को छोड़ दिया। मैं भी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज में आई वॉज अपॉइंटेड देयर ऑन द पोस्ट ऑफ सीनियर डायरेक्टर, और 28 वर्ष की नौकरी को छोड़कर मैं तुम्हारे पास बैठा हूं। हमने देखा कि विज्ञान और अध्यात्म में क्या अंतर है, और इस भाव को समझने वाला विज्ञान का विद्यार्थी ही समझ पाएगा। 85 में जब मैं एमएससी फिजिक्स एमफिल करके निकला जेएनयू से, तो पहली जॉब हमारी थी, लेकिन वो मुझे रास नहीं आया। मैंने अपने जीवन में संन्यास लिया, आज आपके बीच में बैठा हूं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कल मैं एक टॉपिक रखूंगा कि व्हाट इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। ये आध्यात्मिकता है क्या? अध्यात्म क्या है? स्वाध्याय आत्मनः अध्यात्मनः। आज का जो विज्ञान है, बहुत फिजिक्स के थ्योरी पढ़ लिए, केमिस्ट्री के पढ़ लिए, लेकिन वो इस थ्योरी में जो आनंद है उस थ्योरी में आनंद नहीं है। हमारे कान्हा के साथ हमें नृत्य करने में जो आनंद है वो किसी में आनंद नहीं है। तो भगवती राधा को मानो, उसको हृदय से लगाओ और कान्हा के साथ नृत्य करो, यही तो जीवन का आनंद है। बोलो भगवती राज राजेश्वरी माँ पाराम्बा की जय। अब एक बार एक भजन हो जाए
और मैं चाहूंगा दलदल से उन्होंने उन्हें उबारा और उस कृत्य से बचा लिया, उस श्राप को ले लिया, लेकिन नारद को उस तरफ नहीं जाने दिया जिधर उनका सब कुछ समाप्त होने वाला था। तो गुरु हो या माँ पिता हो, अपने पुत्र के प्रति वही भाव रखते हैं। उसे थोड़े समय के लिए तो बुरा लगेगा कि हमारे साथ इन्होंने अन्याय किया, लेकिन यदि वो अपनी अंतरात्माओं से सोचे तो उसे पुनः यह भास हो जाएगा कि हम जो कर रहे थे वो सही नहीं था और उन्होंने मुझे बचा लिया। और उसी का परिणाम था कि त्रेता युग में भगवान श्री राम उत्पन्न हुए, उनका प्राकट्य हुआ। जन्म नहीं लिए थे, उनके लिए गोस्वामी ने लिखा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान प्रकट हुए हैं, जन्म नहीं लिया। तो प्रकट का जो भाव है, हम आपके समक्ष खड़े हैं, लेकिन आप यदि पहचान नहीं रहे हो तो हमारी प्रकटता वहाँ नहीं आपको परिभाषित कर पाएगी। लेकिन यदि आपने मुझे पहचान लिया तो समझ जाओ कि आप समझ लिए हो कि हम प्रकट हैं। अब वो है कौन, तो उसको जानने के लिए आपको इस योग माया के शरण में आना पड़ेगा, इस यज्ञ की आहुति बननी पड़ेगी, इस यज्ञ के भाव को समझना पड़ेगा। और यही यज्ञ आपको आपके जीवन में दिशा और आपकी दशा दोनों को परिवर्तित कर देगा और आपका जीवन सफल हो जाएगा। ज्यादा समय ले लिया ना, क्योंकि हमारे और बहुत किस्मत वाले लोग जो होते हैं यज्ञ में आहुति देते हैं, यज्ञ कुंड की भूमि की परिक्रमा करते हैं। इसी पे चर्चा हमारे गुरुदेव श्री श्री 1008 दिवाकर जी महाराज हमारे बीच में बैठे हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां स्वागत कीजिए गुरुदेव का, जोरदार। आइए इनके आशीष अमृतवाणी को हम सभी सुनेंगे और शिरोधार्य करेंगे। देखिए, सुन करके उसको अपने जीवन में यापन भी करना है, क्योंकि किसी ने कहा है गीता रामायण महाभारत पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये गुरु शिष्य का मिलन। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। गीता रामायण बाइबिल वेद कुरान पढ़ने का फायदा नहीं है। उसको पढ़ करके अगर एक लाइन भी अपने जीवन में आपने धारण कर लिया तो आपका जीवन बदल जाता है। उसी तरह संतों की वाणी से ही इंसान का जीवन बदल जाता है। संतों की वाणी एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनः आधा, और तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराधा। संत के दर्शन मात्र से ही इंसान भवसागर से तर जाता है। आइए, ऐसे गुरुदेव हमारे बीच में बैठे हैं जिनके आशीष, जिनकी अमृत वाणी को हम सभी बड़ा ध्यान लगा के सुनेंगे और गुरुदेव का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होगा। एक बार दोनों हाथ उठा करके सारे लोग कहिए, बोलिए सच्चे दरबार की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गुरुदेव हो रहा है वो मात्र 1 घंटे के अंदर याद होना प्रारंभ हो जाएगा। चलिए हम लोग एक बार भगवती राजराजेश्वरी के नाम का संकीर्तन कर लें। उसके बाद आप लोग से मेरा एक विशेष अनुरोध है, और वह अनुरोध यह है कि आपके मन में जो भी भाव चलता हो या कुछ जानने की इच्छा हो तो अपने घर से क्वेश्चन बनाकर लाना। जिस विषय को जानने की उत्सुकता हो तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ कितने लोग जिज्ञासु हैं। आप स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर पूछ सकते हो, आप अपने डेली लाइफ के विषय में पूछ सकते हो, आप शक्ति उपासना के विषय में पूछ सकते हो,
आप अपने जीवन को कैसे बेहतर से बेहतर बना सकते हो, इसके संबंध में पूछ सकते हो। अध्ययन कैसे होता है, अध्यापन कैसे होता है, इस विषय पर भी पूछ सकते हो। तो जो मन में भाव आएगा ना, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोग भी बोलो साथ में मेरे, श्री राम जय